हमेशा बोला है कि उधर से नहीं इधर से खेले, कोई भी फॉर्मेट खेल के गया था। गैरी कर्स्टन कोच था, गैरी कर्स्टन ने डायरेक्ट बोल दिया था कि साथ तू नहीं खेलने वाला है। सबको पता है कौन खेल रहा है, धोनी भाई। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलेगा टीम के साथ जो होता है, छोड़ के बोल्ड हुआ वो तो सेकंड इनिंग्स में एक भी बॉल नहीं छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा, खेलूंगा एज ए इंडियन प्लेयर। और कोई नहीं बनाया। अभी भी आप भी का नाम है। सारे 10-12 जन मिलके वही चीज़ डे इन डे आउट, मतलब घंटे पे घंटे वही चर्चा होते रहा। तो फिर मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं कि लोग पहले बोलते थे कि रिद्धिमान शाह ऐसे डाइव लगा सकता था कि अभी लगा नहीं पा रहा है। सुपरमैन भी कहलाते हैं इनको, फ्लाइंग साहा भी कहलाते हैं इनको। ये एक ऐसे शख्स है जिनको एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा है कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ विकेट कीपर में से एक हैं। मैं आज बैठा हूँ मिस्टर रिद्धिमान साहा के साथ। पहले तो रिद्धि दा बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत एक करियर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको? एक ऑल गुड, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने का कोशिश करता हूँ। क्रिकेट के टाइम क्रिकेट खेल के, उसके बाहर फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ जितना पॉसिबल होता है। तो बचपन से वही हैबिट किया है, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिद्धि दा, आप बहुत दफ़ा ये बताया कि पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ में कि आप रिटायरमेंट आपके दिमाग में 1 साल से था। तो क्यों ये एक क्रिकेटर को, जो भी व्यूअर्स देख रहे, कैसे पता लगता है कि अभी मेरा वक्त जो है वो आ गया है, इट्स टाइम टू लीव? 1 साल से नहीं था, 1 साल पहले मैं छोड़ने वाला था। अच्छा। तो मतलब ये जो साल खेल रहा हूँ ये शायद नहीं खेलने वाला था। मगर मेरा वाइफ, मैं लास्ट 2 साल त्रिपुरा से खेला, तो इस बार मेरा वाइफ भी बोल रहा था कि बचपन से स्टार्ट किया बंगाल से, 1-2 साल बंगाल से खेल के ख़त्म करो। और उससे पहले सौरव गांगुली ने भी हमेशा बोला है कि उधर से नहीं इधर से खेले, कोई भी फॉर्मेट खेल के। तो ये 2 जन का बात सुन के थोड़ा सा मतलब डिसीजन चेंज किया और 21 साल खेल रहा हूँ ये लास्ट ईयर। और मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूँ, ताकि जहाँ पे टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो जो रणजी ट्रॉफी फॉर्मेट, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है कि एज ए स्टेट प्लेयर या स्टेट क्राउन बोल सकते हो कि वो सबसे वाइटल है। तो इसीलिए हर टूर्नामेंट ही वाइटल है, मगर वो बाकी से हाँ, तो इसीलिए वही डिसाइड किया खेलने के लिए। वेल, जो दर्शक नहीं जानते हैं, बहुत जन का ये एक ख्याल है कि रिद्धि दा जो है कोलकाता से हैं, बट वो एक्चुअली है नहीं। सच ये है कि रिद्धि दा और मैं दोनों एक ही शहर से, सिलीगुड़ी से। एंड ये एक हमारे हमेशा से एक इंस्पिरेशन के तौर के हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे से एक शहर से आते हैं। वहाँ से एक इंडिया खेलने वाले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी आप ही हैं। अभी और एक जन है, ऋचा घोष जी वो है। बट आप हमेशा से हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर से हर एक पेरेंट सिलीगुड़ी के लोग रिद्धिमान दा को पापाली के नाम से जानते हैं फेमसली। तो रिद्धि दा, सिलीगुड़ी से कितना छोटा शहर, जो कि कलकत्ता से भी 600 किलोमीटर दूर है, दार्जिलिंग के बहुत करीब है, लेकिन एक मेट्रो शहर से बहुत एक दूर, जहाँ पे अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैं। बट आप जब बड़े हो रहे थे, मैं भी जब बड़ा हो रहा था, तो उतना एक्सपोजर हमें नहीं मिला। तो कैसे आप एक ख्वाब देखे, सपना देखे कि इंडिया खेलना है, वो ख्वाब सच भी हुआ? एक तो जब क्रिकेट स्टार्ट किया था अच्छा लगता था। बचपन में पापा भी खेलते थे क्रिकेट फुटबॉल दोनों, तो पापा के साथ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद बीच में गैप हुआ था, मगर उधर एक ही 2 महीना किया था। फिर जब अंडर 13 एक टूर्नामेंट होता है CAB का, तब एक ही टूर्नामेंट में अंडर 13 का खेला। उससे पहले मैंने कैंप ज्वाइन किया, मगर तब सोचा नहीं था कि इंडिया टीम खेलूँगा। अंडर 19 बंगाल या जब 22 बंगाल में मैंने चांस मिला, उसके बाद से मुझे धीरे धीरे पता चलना लगा कि मैं शायद
अगर अच्छा करूँगा तो स्टेप बाय स्टेप आगे भी जा सकता हूँ, रणजी ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी के बाद नेक्स्ट लेवल तक। तो तभी से मेरा फोकस इंडियन टीम पे आया। हाँ, बचपन से हर एक का शौक तो रहता ही है कि इंडियन टीम खेलना है, मगर वो मतलब रियलिस्टिकली 22 के बाद से मैंने सोचना चालू किया। रिद्धिदा, आप बहुत एक कम उम्र में सिलीगुड़ी छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़, घर को छोड़ के आप कलकत्ता आए, क्योंकि आज जैसे आप अभी बोले कि क्रिकेट में आपको एक फ्यूचर दिख रहा था। वो कितना एक पल था आपके लिए जो कि बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। एक जगह पे आप पले बड़े, तो वो दर्शक जो देखते हैं क्रिकेट, उनको पता नहीं होता है कि आप कितने स्ट्रगल के थ्रू आप गुजरते हैं। तो ये क्या एक टर्निंग पॉइंट था कि अर्ली लाइफ में आप क्रिकेटिंग करियर में, कि आप एक आपके जो कंफर्ट जोन है वहाँ से बाहर आके कलकत्ता जैसे शहर, आप किसी को नहीं जानते थे तब यहाँ पे? मुझे लगता है कि खेलने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कलकत्ता में ही है। जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है वो तो नॉर्मल टूर्नामेंट या लीग वगैरह होता है, मगर खुद को बताने के लिए कि स्टेट में कि आप कैसे खेलते हो, उसके लिए कलकत्ता आके खेलना पड़ता है, डिफरेंट क्लब्स, लीग्स, तभी जाके आपको लोग पहचानेंगे। तो उसके लिए जो अपना फैमिली लाइफ या डोमेस्टिक जहाँ पे रहते हैं उधर का लाइफ छोड़ के अगर इधर आके रह के प्रैक्टिस करके वो करेंगे तब शायद वो पॉसिबल है, जो मैंने थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस किया था। तो उसी के लिए शायद आज सामने कैमरा के सामने ये बोल पा रहा हूँ। तो हाँ, ये आने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप मैंने फर्स्ट सेकंड डिवीज़न नहीं खेला था, फर्स्ट डिवीज़न क्लब में खेला, धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया, क्लब चेंज किया, फिर स्टेप बाय स्टेप मुझे अंडर 19 में मौका मिला और साइमल्टेनियसली मैं डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहा था सिलीगुड़ी से। जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है या कॉलेज टूर्नामेंट होता है वो उधर से खेल रहा था और बाकी लीग वगैरह इधर से खेल रहा था। तो इधर से मुझे अंडर 19, 22 में मौका मिला। फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे सब कोई देखा है वैसे ही आगे गया। रिद्धिदा, 2007 में आप रणजी ट्रॉफी डेब्यू करते हैं, 6-7 या एक साल बाद आता है आईपीएल, जो सबके लिए बहुत ही एक ज़िंदगी बदलने वाली एक लीग थी। बट आई एम श्योर आपको भी एक अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कैसे होने वाला है एक टूर्नामेंट, क्या सक्सेस होगी, क्या फॉर्मेट होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट भी तब आप उतना ज़्यादा नहीं खेलते थे। एटलीस्ट एक बहुत डोमेस्टिक लेवल में भी इतने T20 मैचेस नहीं होती थी। हालांकि भारतीय टीम भी उतनी T20 क्रिकेट नहीं खेलती थी। एक T20 विश्व कप जीत के ही ये एक आईपीएल का जो एक फीवर था कह सकते। तो अब पहले सीज़न से आप आईपीएल खेलते थे। पहले सीज़न जब आप केकेआर टीम में आपको लिया गया, चुना गया, जैसे भी आप कहें, तब आपके दिमाग में कैसा था कि ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होने वाला है, या आप थोड़े से नर्वस भी थे कि बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं टीम में? एक तो दो चीज़ है, जैसे आईसीएल आया था इसीलिए शायद आईपीएल आया। जी। तो ये अच्छा ही हुआ कि बाकी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है कोई आईसीएल चला गया था, फिर वो एक आध 2 साल के बाद शायद बंद हो गया था, मगर आईपीएल चालू होने के बाद वो कंटिन्यूस रनिंग कर रहा है। और साथ में केकेआर में कोलकाता का जो इनिशियल डेज में प्लेयर होते थे, तो उसके लकी हूँ कि इधर से मैं खेलता था और उधर से टीम भी था। तो उधर पहले ऐसा रूल था कि इधर से 3-4 डोमेस्टिक प्लेयर लेना ही है। जी। तो उसके चक्कर में उस साल प्लेयर भी थे, दादा आई थिंक कैप्टन भी थे। हाँ, तो वो भी हेल्प था जो हाँ वो सबको पहचानते थे कैसे कौन अच्छा कर रहा था, तो अच्छा किया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मौका मिला। और साथ में अभी में भी सिनेरियो चेंज हो गया कि अभी कलकत्ता का टीम है मगर कलकत्ता का प्लेयर शायद नहीं है। जी। ऐसे हर फ्रेंचाइजी वैसे ही हो गया है, मगर पहले वैसा नहीं होता था। मगर वही कि पहले मौका जब मिला एज ए अपॉर्चुनिटी तो देखा ही था, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ जो टीवी में हम लोग देखते थे अभी खेलने का मौका मिलेगा। उन सब का प्रैक्टिस में उनका जो प्रिपरेशन रहता है, खेलने का वे तरीका, और जैसे ग्राउंड में जाने के बाद क्या माइंड सेटअप है या कैसे कैसे शॉट्स मारते, उसके हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करते, वो सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसी के चक्कर में दिमाग में वही था, अगर मुझे मौका मिलेगा वो सब सीखूंगा। जी रिद्धिदा, तो ये एक अचानक से आपको ये लगा कि जो आईपीएल में आप शोएब अख्तर, सौरव गांगुली तो आपके बंगाल के टीममेट थे ही पहले, रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी के साथ आप खेल के जो एक्सपोजर आपको मिला, 2009 में आप साउथ अफ्रीका भी गए, क्या आपको लगा कि वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल था एक इंडिया डेब्यू के लिए? क्योंकि पहले जो प्लेयर्स आते थे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो एक
टेस्ट हैं वो पहले तो वो उनको पता नहीं था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही वही एक प्रोसेस था। अभी आईपीएल के ज़रिए आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ आप बात करते हैं, आप टीममेट होते हैं, एक्सपोजर ही अलग होता है। एक यंग रिद्धिमान शाह को जब वो एक्सपोजर मिला, जस्ट एक दोस्त बनना रिकी पॉन्टिंग का या दादा के साथ इतने क्लोजली वर्क करना, आई थिंक वो क्या आपके मेंटालिटी को शेप किया था इंडिया डेब्यू के पहले? एक देखिए, जो नॉर्मली अभी भी डोमेस्टिक में अगर बहुत अच्छा करते हो तो इधर से भी मौका मिल सकते हैं इंडियन टीम में, ऐसे कोई बात नहीं है। मगर पहले का और अभी का अगर देखोगे तो आईपीएल अभी भी ज़्यादा जो अच्छा करने से ज़्यादा मौका में भी इंडिया टीम में तुरंत T20 टीम में मौका मिलता है, वनडे टीम में मौका मिलता है, तो वो प्लेटफॉर्म जल्दी काम करता है। मगर पहले भी वही प्लेटफॉर्म था, मगर डोमेस्टिक से भी मिलता था। तो अभी हम लोग जब से चालू किए थे, हाँ दिमाग में तो वो था कि एक नया प्लेटफॉर्म आया है कि अपना टैलेंट शोकेस के लिए मौका मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, अगर अच्छा किया तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा ही सकता है। तो उसी के चक्कर में उधर अच्छा किया था इनिशियल डेज़ में, कीपिंग और बैटिंग में जितना मौका मिला था मैं भी उसके लिए मुझे इंडिया में मौका मिला और इंडिया में सक्सेस हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से इंडिया टीम में आया। तो उधर से ही जानी बोल सकते हो कि अगर आईपीएल नहीं आता तो मैं शुरू से बोलता हूँ कि अगर आईसीएल नहीं आता तो आईपीएल नहीं आता, और आईसीएल आने के लिए मैं डोमेस्टिक शायद डेब्यू कर पाया क्योंकि उस टाइम दीपदास गुप्ता थे। जी दीपदास गुप्ता, हाँ, बंगाल टाइगर। हाँ, दीपदास गुप्ता आईसीएल चले गए थे, तो मुझे खेलने का मौका मिला रणजी ट्रॉफी में। जी। उसके नेक्स्ट ईयर ही आईपीएल आया, तो वो स्टेप बाय स्टेप सब साइमल्टेनियसली हुआ था। ये आप बहुत बढ़िया एक बात बोले कि दीपदास गुप्ता तब चले गए थे, उनके जगह पे आपको जो नहीं तो होपफुली शायद और 2-3 साल में भी वेट करना पड़ता था। शायद ये एक पता नहीं है, शायद यूनिवर्स का एक कमाल होगा। रिद्धिदा 2010 की बात है, रिद्धिदा बहुत एक सक्सेसफुल आईपीएल कैंपेन 2009 साउथ अफ्रीका में जाके केकेआर के लिए खेलते। हालांकि टीम इतनी अच्छी नहीं करती है, लेकिन आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी होता है बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स होती है। इसके लिए रिद्धिदा को आता है इंडियन टीम से कॉल। हालांकि तब विकेट कीपर बैट्समैन थे धोनी, जो कि उस वक्त इंडियन टीम के कप्तान भी रहते हाँ, मगर मैं टीम के साथ 9 से हूँ। 9 से मतलब हाँ 9-10, मगर डेब्यू किया 10 में। और 2010 में खेलने का बात था एक शख्स के, जो कि उनका डेब्यू हुआ 3 साल बाद। उनको 3 साल इंतज़ार करना पड़ा भारतीय टेस्ट टीम के डेब्यू करने के लिए, और वो आज कोइंसिडेंटली भारतीय टेस्ट टीम में कप्तान भी है, रोहित शर्मा, जो कि नागपुर टेस्ट के सुबह इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी जगह पे आते हैं लास्ट मोमेंट रिद्धिमान शाह। और मुझे अभी भी याद, मैं 9 साल का था, सिलीगुड़ी में एक जश्न का माहौल था। और वो एक अगेन मैं सेल्फिशली मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वो एक मोमेंट जो विश्व कप से ऊपर था, लेकिन जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी बहुत बड़ी बात थी, बहुत जश्न का माहौल था और होनी भी चाहिए। इतने सालों बाद हम वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन वो जो सुबह जो रिद्धिमान शाह हमारे शहर के एक मतलब यहीं पे पला बड़ा जो लड़का इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू कर रहा है, वो जो एक मोमेंट था वो हम सब के लिए बहुत गर्व वाली बात है। तो पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको रिद्धिदा कि वो एक मोमेंट देने के लिए हम लोगों के लिए। पर आपको क्या, क्योंकि आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे खेलने के लिए वो टेस्ट मैच? देखो उस टाइम जैसे था टीम में, उससे पहले श्रीलंका सीरीज़ में मैं गया था, मगर खेलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका आया तो उधर शायद लक्ष्मण ही खेलने वाला था, मगर लक्ष्मण का फिंग वेबिंग में स्टिचेस आया था, तो इसके लिए डोमेस्टिक में रोहित शर्मा अच्छा कर रहा था। और जो ब्रॉड प्रेसिडेंट का मैच होता है उधर भी 100 बनाया था, तो रोहित को बुलाया था खेलने के लिए, तो 100% रोहित ही खेलने वाला था। और वो मैच हमें वही पता था कि रोहित ही खेलने वाले हैं, क्योंकि मैं जब टीम के साथ गया था, गैरी कर्स्टन कोच था, गैरी कर्स्टन ने डायरेक्ट बोल दिया था कि साथ तो नहीं खेलने वाला है। तो ये मैच के पहले दिन या मैच के दिन? प्रैक्टिस से पहले 3 दिन प्रैक्टिस था, 3 दिन पहले ही बोल दिया था तू नहीं खेलने वाला है। सबको पता है कौन खेल रहा है, धोनी भाई, तो तू अपना मर्जी से प्रैक्टिस कर ले, बैटिंग कर ले, नहीं करेगा तो कुछ चलेगा, मगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलेगा टीम के साथ जो होता है, जो मैच खेलेगा उसका प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो वैसे बोल दिया था, मगर इसलिए मैच वाला दिन रोहित खेलने वाला, तो हम लोग वो गेम खेल रहे थे। सडनली मैं एक बॉल पकड़ने गया, रोहित पीछे से आया, दोनों में क्लैश हुआ पीछे से। ये रिद्धिदा कौन, ये फुटबॉल खेलते हुए हुआ था? नहीं, फुटबॉल नहीं, टेनिस बॉल से वो टच आउट ऐसे कुछ गेम था। हाँ, तो ये वार्म अप के टाइम, वार्म अप गेम। हाँ जी। तो मेरा पैर के पीछे लगा, उसका एंकल ट्विस्ट हो गया, मेरा भी कट हो गया था। तो
वो अंदर चला गया, मैं सोचा नहीं था अच्छा, कि ये रोहित शर्मा की ये तो एक बहुत बड़ी एक खबर है। तो रोहित शर्मा के साथ जो इंजर्ड हुए, तो आप ही के साथ वो एक मेरे साथ ही आप हुआ ही के था, साथ हुआ क्लैश था। मेरे साथ ही जी, हुआ जी। था। तो वो अंदर चला गया था, मुझे पता नहीं था कितना सीरियस है, Serious मगर सडनली उस टाइम बद्रीनाथ का भी डेब्यू हो रहा बद्रीनाथ, था जी, उस जी, जी। मैच। तो मैं बद्री को बॉल फेंक रहा था, नॉकिंग करा रहा था, तो सडनली धोनी भाई टॉस के लिए जा रहा है, तो धोनी भाई ऐसे ही घूम के बोला साहा तू खेल रहा है। धोनी भाई बीच बस बीच ये इतने ही बोले धोनी। में बीच बीच में ऐसा मजाक करते रहता है, जी, जी, जी। तो ऐसे ऐसे बोल के चले गए। मैं भी हंसा। 3-4 कदम के बाद धोनी भाई को लगा कि शायद सीरियस नहीं सोचा सीरियस है, नहीं, जी, जी, जी। तो फिर से बोला साहा सच में तू खेल रहा है। तब मैं बॉल फेंकते फेंकते सोच रहा था कि मेरे पास प्रैक्टिस जीरो, हाँ। क्योंकि इधर डेल स्टेन, मॉर्केल और डेल स्टेन तब नंबर 1 फॉर्म में जी, चल रहा था, पार्नेल भी था उस टीम में। पार्नेल भी था। तो और प्रैक्टिस मुझे मिला था अंडर 16 बॉयज़ का, क्योंकि जो नेट बॉलर आते हैं अंडर जी, जी, 16 जी। 19 उधर ही आता था। आप तो माइंड फ्रेम में भी थे ना कि अब नहीं खेलने वाले हैं। हाँ, वो जी। तो पता ही नहीं था, हाँ, जी, जी। पता ही नहीं था। और साथ में प्रैक्टिस भी नहीं मिला, तो प्रैक्टिस अगर नहीं मिलेगा तो ये सारी दिमाग में चल रहा था। मगर पहले हम लोगों का फील्डिंग आया, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन हम लोग फील्डिंग किए। फिर जब मैच आमला में और मौका जैक आया, कालिस ने बहुत मारा था। उन्होंने जी। 500 550 कुछ बनाया। जी, जी। फिर मैच हम लोग हार गए थे, इनिंग्स डिफीट से शायद हारे थे। जी, जी, जी। तो पहले इनिंग में मैं भी जल्दी आउट हो गया था, क्योंकि डेल स्टेन का डेल बॉल स्टेन, जी, जी, जी। मैंने सोच में नहीं था, खेला नहीं था, जाके छोड़ कैसा दिया लग रहा था था। रिद्धी दा रिवर्स तब? बहुत ही अच्छा कर रहा था, इतना बड़ा बड़ा रिवर्स। तो डोमेस्टिक में जितना रिवर्स होता है, इंटरनेशनल पेस के साथ ज़्यादा होगा। तो रिद्धि दा तब कैसा लग रहा था कि विश्व के नंबर 1 हाँ। बॉलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको बॉलिंग करने आ रही है आपके पहले टेस्ट में, तो देखो, तब मैं हमेशा कभी भी जब खेला, उससे पहले आईपीएल में भी खेला, तो हमेशा मैं बॉल को खेलता था। अब कौन डाल रहा है वो नहीं, हाँ पेस डिफरेंस होगा वो दिमाग में था। जी। तो इसीलिए जो प्रिपरेशन मेरा डोमेस्टिक में होता था वही मैं किया था। और पहले तो बोल दिया था नहीं खेलने वाला, मगर वो पेस एडजस्टमेंट वो तो शायद नहीं हो पाएगा, जी, जी, जी। वो खेल के ही होगा। तो पहला 2-3 बॉल में मैं छोड़ा, इतना रिवर्स किया, अब स्टंप छू के चला गया, बोल्ड हो गया। सेकंड इनिंग्स में मैं सोचा कि छोड़ के बोल्ड हुआ हूँ, तो सेकंड इनिंग्स में एक भी बॉल नहीं छोड़ूंगा, जो होगा जी, देखा जो होगा जाएगा, देखा जाएगा। खेलूंगा। जी। उस इनिंग्स में 36 बनाया था। वो 36, 36 जी। मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन में बहुत ही अच्छा फील हुआ कि फर्स्ट इनिंग्स में रन नहीं हुआ, टीम को कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। क्या वो मगर 36 रिद्धि दा आपको लगा था कि मैं आ गया हूँ, मतलब मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैं रन कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इससे पहले खेला नहीं था जी, जी, डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में मतलब इतना डिफरेंस तो है ही, जी, जी, जी। उससे ज़्यादा भी होगा। ज़्यादा ही होगा, जी। तो उधर 36 किया था, विकेट उतना और तब वर्ल्ड के challenging नंबर 1 था। टीम भी थे साउथ हाँ। अफ्रीका। जी। और साथ में रफ भी हो गया था। तो मेरा जो नेचुरल एबिलिटी था उससे बेस करके मैं खेल रहा था, तो 36 बनाया। मैं तो खुश था कि 36 बनाया। जी। 50 होता तो और भी अच्छा था, मगर उसके नेक्स्ट वाला मैच में मैं शायद नहीं था, दिनेश कार्तिक को टीम में लिया था। जी, वो एक ही मैच मौका मिला था, उसके बाद टीम से बाहर हो गया था। फिर शायद 1 साल के बाद फिर से टीम में आपको मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया गए टीम थे के अवे टूर में रहता ही था, होम जी, टीम जी। में नहीं रहता था। रिद्धि दा, आप ट्रैवल करते थे इंडिया टीम के साथ, लेकिन 2011 में एक चीज़ होता है कि आपको ले लेता है सीएसके। हालांकि वहाँ पे भी धोनी जो थे वो ही मेन कीपर थे टीम के, और जाहिर सी बात है वो कप्तान भी थे टीम के। फिर आता है आप किंग्स 11 पंजाब आपको ले लेती है, और 2014 में आप बहुत अच्छा आप सीज़न आपका बहुत, मैं एवरेज नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छा ही था। हालांकि कुछ मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट जी, जी, किया जी। था। हालांकि मिलर और मैक्सवेल ही उस सीज़न पंजाब के लिए सबसे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके लिए आपकी टीम फाइनल पहुंची। और सारे निगाहें जो थी, सारे फैंस की एक्सपेक्टेशन थी वो मैक्सवेल और मिलर पे थी। लेकिन और सहवाग भी था शायद। सहवाग भी था। और आता है वहाँ से आउट ऑफ नोवेयर बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम पे अगेंस्ट केकेआर के खिलाफ, जहाँ से जिस स्टेट से रिद्धि दा आते हैं और जिस टीम के लिए रिद्धि दा खेले भी है पहले, उनके ऊपर आप मतलब कोई ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर आपके शरीर में महादेव आ गए हैं रिद्धि दा उस दिन। और मैं ये दर्शकों को बता दूं कि रिद्धिमान साहा के जो सेंचुरी थी, जो सेंचुरी थी आईपीएल फाइनल में, वो फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 100 इन दी आईपीएल। तो आप पहले बैट्समैन बने जो आईपीएल फाइनल में एक शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। आपको शायद पता भी नहीं अभी होगा। शायद सेकंड आ गया है, वाटसन ने किया है, मगर एज ए इंडियन प्लेयर और कोई नहीं, बनाया अभी भी आप भी का नाम है रिद्धि दा। तब आपको मतलब क्या आ गया था कि क्योंकि उस दिन जिस रिद्धिमान साहब को हम देखे, पहले उस रूप में कभी नहीं देखे थे, एंड
टू बी वेरी फेयर उसके बाद भी वी सॉ ग्लिम्पसेस, क्योंकि जब आपको ओपन करने भेजा था वो जो एग्रेसिव नेचर, क्योंकि हमें जो पता था कि रिद्धिमान साहा जो है बहुत ही क्लासिकल एक बैट्समैन है, जो कि आप हैं, लेकिन उस दिन लग रहा था कि मैक्सवेल, मिलर, सहवाग सबके एनर्जी आप ही के अंदर आ गया था। नहीं, उस दिन एक तो मेरा बैटिंग ऑर्डर नहीं था जी। मेरा बैटिंग ऑर्डर मतलब उससे पहले 2-4 इनिंग ऐसे नीचे, क्विक फायर इनिंग्स खेला था, पीछे भी बैटिंग किया तो मिला के बैटिंग किया था, मगर उस मैच में मेरा बैटिंग ऑर्डर 4 था। सडनली हम लोग का संजय बंगर कोच था, तो संजय बंगर बोला कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में शफल करते। क्यों आपको भेजा गया था रिद्धिदा? वही बोल रहा हूँ, शफल करते ताकि अपोजिशन जो प्लानिंग करके आए उसके साथ डिफरेंट होगा। जी। तो ओपन मनन वोरा एंड वीरेंद्र सहवाग किया था, तो नंबर 3 जॉर्ज बेली गया था, और अगर 3 ओवर के अंदर विकेट गिरता था तो मैं नंबर 3 जाता, मगर 3 ओवर के अंदर विकेट गिरा नहीं, चौथा ओवर गिरा, तो इसलिए जॉर्ज बेली गया था, सहवाग आउट हो गया था। तो जॉर्ज बेल भी 2 बॉल खेलने के बाद जॉर्ज बेल भी आउट हो गया। मैं पैड बैट खोल के, क्योंकि मेरा अगर सुनील नारायण के बॉल पे आउट हुए थे वो। हाँ, नंबर 3 अगर नहीं आ गया तो मेरा बैटिंग नंबर 7 या 8 आएगा अच्छा। बाद में। तो मैं पैड बैट हेलमेट वाला खोल लिया था। सडनली जॉर्ज बेली खेलने आया, जॉर्ज बेली आउट। जी। तो संजय बंगर तुरंत सोचा कि मैक्सवेल और मिलर को जल्दी नहीं भेजाएगा, तो मुझे खेल के शायद 2-4-5 ओवर सेटल डाउन के लिए, तो मैं तुरंत हेलमेट सब कुछ पहन रहा था जल्दी में, तो हाथ में हेलमेट ग्लव लेके गया, अंदर जाके पहना। तो उधर जाके मेरा काम था कि कंसोलिडेट करना है कि कैसे थोड़ा स्टेबल देना है, कि लगातार 2 विकेट गिर गया। तो शुरू में मैं और मनन वही बात कर रहे हैं कि अगर लूज बॉल मिलेगा तभी मारना है, नहीं तो रोटेट करेंगे। जी। तो पहला 15 बॉल में 15 रन बनाया था। तो उसके बाद टाइम आउट हुआ, तो टाइम आउट आने के बाद जो संजय बंगर आके बोला कि अभी तुम दोनों का काम हो गया है, अभी 11-12 ओवर बचा है, तो अभी ऑल आउट। अच्छा। तो उसके बाद से मैं भी ऑल आउट गया, मनन वोरा भी जितना मौका मिला ऑल आउट गया था, तो दोनों के बैट में लगना चालू हुआ। और सडनली लेकिन रिद्धिदा, ये जो ऑल आउट, ये जो आपके साथ रिद्धिमान साहा के नाम के साथ लेकिन ऑल आउट, तब तक हम पूरी दुनिया को, पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को पता नहीं थी। सुनील नारायण जो एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला, ऐसे एक बॉलर थे जो बड़े बड़े बैट्समैन उनसे डरते थे। विराट कोहली को उन्होंने शायद उस सीजन 2 दफ़ा बोल्ड किया था। और वो एक ऐसे बॉलर थे जो क्रिकेट एक्सपर्ट जो थे, वो मैक्सवेल मिलर को भी बोल रहे थे कि आप इनको संभाल के खेलिए, इनके 4 ओवर आप विकेट। और उनको आपने उस दिन, फाइनल के दिन, सबसे बड़े मैच के दिन रिद्धिदा, आपने उनको तो मतलब शायद he did not get that treatment कभी। शायद 4 ओवर में 48 या 47 आपने बहुत मारा था उनको। प्लान वही था कि इससे पहले जो पूरा टूर्नामेंट में देख रहा था कि जो मैक्सवेल जो नारायण को सामने आके मारने की कोशिश कर रहा है, वो तो या तो स्टंप हो रहा था या तो टॉप एज ऊपर, क्योंकि आपने बहुत वीडियोस देखे उनके बारे में? हाँ, वो तो पूरा टूर्नामेंट टीवी में देखता रहा। जी। तो पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए चलाने के बाद वो ऊपर जा रहा था, तो 2 ऑप्शन आउट का तो इधर ही होता है। तो मैं वही किया कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा स्वीप एंड जो क्रॉस बैट है, आड़ा शॉट, वो मेरा फेवरेट शॉट है शॉर्टर फॉर्मेट में, तो मैं उसको ही बैक किया और सिर्फ वो किया कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर घुस जा रहा था। जी। तो नारायण को फोर्स करा रहा था कि स्टंप में बॉल डालने के लिए। हाँ, मैं पैड में लगता तो आउट हो जाता, मगर जी। शायद उस दिन मेरा दिन था। तो इसलिए जो मैं सोच रहा था इधर बॉल आएगा, उधर ही बॉल आ रहा था, बैट एंड बॉल कनेक्ट हो रहा था, बॉल गैप में जा रहा था, अगर ऊपर भी जा रहा था। एक कैच छूटा भी है, नारायण से ही छूटा है, मैं तब शायद 70 या 75 में पहुंच गया था जी। तो वही कि दिन अच्छा था, लग रहा था। 7-8 छक्का मारा तो टीम के लिए अच्छा स्कोर। हाँ, 8 टीम के लिए अच्छा स्कोर में लेके जा रहा था। 8 सिर्फ छक्के नहीं थे रिद्धिदा, बहुत बड़े छक्के थे। पर रिद्धिदा, वो मैच आपकी टीम हार जाती है और आप आईपीएल विजेता नहीं बनते, जिसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। हालांकि आप फिर आईपीएल चैंपियन बनते हैं, लेकिन उस दिन कितना दर्द हो, आप बहुत, आई एम श्योर बहुत ही फख्र की बात होगी उस दिन, रात को जाके होटल रूम में गर्व होगा आपको आपकी इनिंग्स पे। पूरा टीम को ही खराब लगा, क्योंकि फाइनल में 199 चेस करना उतना इजी नहीं है। हाँ, आज भी नहीं है, आज भी हाँ, नहीं। वही कोई भी टूर्नामेंट में लॉन्ग रन बनाने के बाद वो चेस करना टफ ही होता है। तो वो चीज़ हम लोग सारे रूम में जो हम लोग बैच होता था, जी, सारे 10-12 जन मिलके वही चीज़ डे एंड डे आउट, मतलब
घंटों पे घंटे वही चर्चा होते रहा, शायद ये करते तो हो जाता, वो करते तो हो जाता, मगर अल्टीमेटली तो हार ही गए थे। तो वो सारा खराब सबको आपको लगा कैसे था। संभाला आपके टीममेट ने कि आपकी इतनी इतनी एक हीरोइक एफर्ट थी? मेरा जो काम था बैटिंग में, कीपिंग में, वो मैंने टीम के लिए कर दिया। उतना तो खुश था मैं कि मगर जीतता तो और भी खुशी होता। जी, वो जी, टीम के लिए ख़राब लग रहा था क्योंकि सबको इतना अच्छा एफर्ट दिया था पूरा साल। तो वो सारी चीज़ मिलके हम लोग ने वही डिस्कस किए पूरे रात। और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था कलकत्ता में, और आने के बाद ईडन गार्डन में मैच था तो वो भी खेला मैंने आके। अच्छा, उसके नेक्स्ट दिन? हाँ, मतलब रात को सोया नहीं था जी। डायरेक्ट आके एयरपोर्ट से डायरेक्ट ईडन में आया। ईडन में आके कौन सा मैच था वो दीदा वो? मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल कुछ। आप नेक्स्ट डे फिर से आप मैच खेले आप? हाँ, तो आके मैच खेला। तो वही कि 2014 रिद्दीदा आईपीएल के बाद 2014 के बॉर्डर गावस्कर, अच्छा रिकॉर्डिंग के वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चालू है और रिद्दीदा बहुत से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में के हिस्सा थे। इनफैक्ट लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी आप टीम के साथ थे। पिंक बॉल टेस्ट भी आप खेले थे जो कि 36 ऑल आउट हुए। 36 ऑल आउट जो इंडिया हुई थी, वो रिद्दीदा के लास्ट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया विदेशी ज़मीन पे उनका लास्ट टेस्ट भी साबित हो। रिद्दीदा, आप 2014 ये एक इनिंग्स के बाद आपके लिए पूरा टर्न अराउंड था। हालांकि आप टीम के साथ थे, आप खेल नहीं रहे थे। 2014-15 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसमें धोनी संन्यास ले लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से। तो आपको तब अब पूरी क्रिकेटिंग फटर्निटी को पता था कि अभी जो है कप्तानी जो है सौंपी जाएगी विराट कोहली को, और स्टंप के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, रिद्धिमान शाह। पहले से किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर पाया क्योंकि धोनी भाई ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद सडनली ये डिसीजन लिया है। हाँ, मैं भी क्लोज को पता होगा, क्लोज फ्रेंड्स को या कोच को पता था मैं, और वो भी पता नहीं है कि पता था कि आपको कुछ नहीं पता था? हम लोगों को कुछ नहीं पता था। तो सडन वो डिसीजन हुआ। तो उसके बाद से मैंने 4 साल, जब तक शोल्डर सर्जरी नहीं हुआ था तब तक खेला था। हाँ, और आईपीएल में अच्छा किया था वो तो है ही, साथ में डोमेस्टिक भी अच्छा थोड़ा बहुत चल रहा था। उसके लिए शायद वो मौका मिल रहा था मुझे एवर सीरीज में। रिद्दीदा, कभी एक प्रेशर था आपके ऊपर कि आप लिटरली धोनी को रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन टेस्ट टीम में एक फुल टाइम कीपर के तौर, जो आपको प्रोजेक्ट पे किया जा रहा था? 2015 से लेके 18 तक आप ही को मौका मिला था स्टंप्स के पीछे, और आप डिजर्व भी करते थे। जो जिस लेवल के कैचेस आप सुपरमैन, आपको बहुत सारे नाम रिद्दीदा के हैं भी। रोहित शर्मा ने आपको फ्लाइंग साहा नाम ट्वीट किया था, जिसके बाद से बहुत वायरल हुआ था आपका वो नाम। लेकिन कभी ये आपको लगा कि धोनी, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं धोनी, आई एम श्योर आप बहुत जूनियर लेवल से भी एक ही जोन से आप दोनों हैं, मगर एक साथ में ज़्यादा मैच खेले नहीं, टूर्नामेंट खेला था इधर श्याम बाजार के, धोनी भाई आके खेले थे तो एक साथ ओपन भी किए थे। तो हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है रिद्दीदा कि धोनी को बहुत अच्छी बंगाली आती है? वो खुद ये क्लेम करते हैं। पता सब कुछ आता है। अच्छा। क्योंकि इतना दिन वो खड़गपुर में जी, थे तो सब कुछ पता तो है। कुछ वर्ड भी बोल लेता है, सेंटेंस भी बोल लेता है, मगर हाँ फ्लुएंटलेस, हाँ थोड़ा फ्लुएंट थोड़ा कम है, मगर वो जानता सब कुछ है। 2016 आती है, रिद्दीदा ऑलरेडी 2 साल लगातार, 1.5 साल लगातार भारतीय टेस्ट दल के साथ खेल चुके हैं, और दौरा आती है वेस्ट इंडीज़ की। विराट कोहली कप्तानी और अनिल कुंबले तब कोच थे, और तब एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में, हालांकि विराट कोहली की भी रन थी उस इनिंग्स में, पहली दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक मारने वाले रिद्धिमान शाह वेस्ट इंडीज में। तो वैसे तब कैसा लगा दीदा कि इतने समय के बाद मौका मिलना ना मिलना, जो भी आपके साथ हुआ? साथ में मौका मिलना वो तो है ही, साथ में इससे पहले शायद 50 हुआ था। जी। मगर 50 जैसा और ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा बहुत सारे इनिंग्स ऐसा है कि 35, 38, 40, 42, 45, तो 50 हो नहीं पा रहा था। मगर उस टाइम टीम को कंट्रीब्यूट कर पाया, और साथ में विकेट थोड़ा सा चैलेंजिंग था। हम लोग शायद 100 या 120 पे 5 हो गए थे जी। तो उसके बाद अच्छा पार्टनरशिप हुआ, टीम जीते, खुश दोनों। और वेस्ट इंडीज़ में अश्विन भी 100 बनाया था। रन करना बहुत ही एक वो विकेट थोड़ा चैलेंजिंग था, हाँ बाउंस था। रिद्दीदा, आपके अगर आप जाके फुटेज देखेंगे अभी भी, रिद्दीदा के जब पहले टेस्ट सेंचुरी थी, आपसे ज़्यादा खुश तो विराट कोहली लग रहे थे विराट कोहली ऐसा एक इंसान है, जब ड्रेसिंग रूम में रहता है, ग्राउंड में भी जी, हमेशा इतना एक्साइटेड रहते हैं टीम को लेके, इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेके। दूसरों की खुशी में खुशी वो फेस और एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि कोई भी 100 बनाता है, 50 बनाता है, अच्छा कैच पकड़ता है, उसका एक्सप्रेशन मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वैसे।
तो मेरा 100 के बाद सारे टीम ने अप्रिशिएट तो किया ही था कि बहुत दिन के बाद मुझे 100 का मौका मिला, मगर उसी साल और 200 भी उसी साल ही बना था। जी जी जी, 2016 आपके लिए अच्छा और था। भारतीय टीम के लिए भी बहुत अच्छा था, विराट कोहली के लिए भी बहुत अच्छा था। यदि तब बिफोर आई लेट यू गो, एक चीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगा जो बहुत लोग नहीं जानते और आपने भी कई बात नहीं की है इसको लेके, वो है 2018 में आपकी इंजरी जो होती है। 2011 से ही आप जब भारतीय टीम में वापस आते हैं आपके साउथ अफ्रीका टूर के बाद, आप एक रेगुलर टीम इंडिया के साथ थे, और 2014 के बाद 2015 के बाद आप तो रेगुलर कीपर ही थे, प्लेइंग 14 के बीच में से जी जी जी, 18 तक, हाँ। आप रिद्धिदा वाज दी मेन कीपर इंडियन टीम के लिए। उसके बाद आती है साल 2018, भारतीय टीम के लिए दो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्स आने वाले थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और आपको ही देखा जा रहा था जो स्टंप्स के पीछे रहेंगे। आईपीएल में आपने एक नया फ्रेंचाइजी में आप जाते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, फिर आपको हो जाती है एक इंजरी, और उसके बाद ऋषभ पंत और जैसे कि आपने पहले कहा कि दिनेश कार्तिक को भी मौका मिला था। वो चैलेंज कैसा था? हम सबको पता है कि एक एथलीट के ज़िंदगी में इंजरीज आते रहते हैं। वो स्पोर्ट्समैन जब आप होते हैं, जब आप शपथ लेते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इंजरीज एक आपके क्या बोले, एक रोमांटिक स्टोरी जैसी है, आप पीछा नहीं छोड़ती है आपको। आपकी हाथ नहीं थी उसमें, अगर आप पीछे जा सकते हैं तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बट करना चाहेंगे रादर। तो ये कैसा था ये एथलीट के लिए था? क्योंकि नॉर्मल लोग जो हम टीवी में देखते हैं, हमें लेकिन नहीं पता होता। आप उस समय आपको पता है कि मुझे मौका भी मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया, तो वो एक कितना एक मेंटली मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि इंजरीज पार्ट एंड पार्सल गेम के लिए कोई भी स्पोर्ट्स में हो सकता है, इवन नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है, चलते चलते भागते दौड़ते कभी भी। तो उस टाइम आईपीएल मैच में, मैं सिर्फ आईपीएल नहीं, कोई भी मैच में जब भी खेलता हूँ मोर देन 100% देने का कोशिश करता हूँ। तो उस मैच में शायद बेंगलोर के साथ एक बॉल आया था कि डाइव लगाना पड़ा, तो डाइव देने के बाद वो लैंडिंग एल्बो में हुआ था, तो झटका इधर आया। तो फिर मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। एक स्पोर्ट्समैन को पता हो जाती है कि जब एक मेजर नेचुरल है, मतलब जो होता है नॉर्मल रोटेशन तो आपको वगैरह, पता लग गया था कि ये एक अच्छा न्यूज़ नहीं है। अच्छा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं फिजियो के दिखा था, फिजियो बोला कि आइसिंग करो, तो वो कर रहा था। मगर उस मैच में मैं मन ही मन में चाह रहा था कि बैटिंग ना आए, जो मेरा हाथ इधर से नहीं उठ रहा था, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तो वो मैच मेरा बैटिंग नहीं आया था, हम लोग मैच जीत गए थे। तो नेक्स्ट दिन हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली जाके एमआरआई कराया। एमआरआई कराने के बाद तुरंत पता चला कि ये टीयर आया, ऑलमोस्ट मतलब 80% टीयर है, कि और थोड़ा 20% होता तो इधर से हड्डी निकल के बाहर आ जाता वैसे। तो हाँ, वो एक है कि हाँ, वो लगने के बाद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टूर मेरा चला गया है, और उसके बाद मैंने फिर से कम बैक किया डोमेस्टिक T20 से जी। तो फिर से ऑपरेशन करा के फिर से तब कैसा लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन, तब रिद्धिमान साहब वो क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप टीवी में देख रहे हैं और आपको पता है कि एक तो होता है कि मैं शायद खेलने वाला था, अगर अभी दूसरा कोई खेल रहा है, मगर एज ए टीम अच्छा कर रहा था टीम इंडिया, तो वो अच्छा बात था। और साथ में मैं जब ऑपरेट कराने गया था, डॉक्टर भी पूछा कि अगर तेरा ये तू रिटायरमेंट का सोच रहा है या छोड़ने का सोच रहा है, तब मैं भी हम लोग दूसरा कुछ करके कोशिश करते जी। मगर मैं तब डॉक्टर को बोला कि नहीं, इतना जल्दी तो रिटायरमेंट नहीं, और कोशिश करूँगा जी। तो आप ऑपरेट करा दो, उसके बाद क्या पता मौका मिले। तो उसके बाद मौका भी मिला था। हाँ, पहला ऑप्शन नहीं मिला, ऋषभ अच्छा कर रहा था तो ऋषभ को मौका मिला, ऑन एंड ऑफ मौका मिला। आपके क्या राय है ऋषभ पंत के बारे में? वो जो एक फैन फेवरेट बन गए अभी उनके शॉट्स, वो नो डाउट मैच विनर है जी जी। इतना अच्छा बैटिंग कीपिंग भी कर रहा है, तो सब कुछ मिला के अगर टीम को उसके बेनिफिट हो रहा है तो उसमें क्या बोलना है। बिफोर वी लेट यू गो, आपके जो लास्ट आईपीएल के साल थे वो गुजरात टाइटंस के साथ थी, बहुत सक्सेसफुल एक फ्रेंचाइजी। हालांकि पिछले साल आपकी टीम उतनी अच्छी नहीं गया, जो पहला दो सीजन क्लोज मैचेस हम लोग जीत रहे थे, तीसरे साल वही हमेशा हम लोग हार रहे थे, तो वही डिफरेंस है लास्ट 2 साल में। ये कैसे? क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं हमें ये लगता है कि कप्तानी बदली, ये वो, क्या ये एक एनवायरनमेंट भी मैटर करता है दीदा कि अगर एक टीम हैप्पी है, खुश रहती है? हैप्पी हमेशा रहता ही था, क्योंकि
एनवायरनमेंट का कुछ इशू नहीं था, मैं भी बोल सकता हूँ कि Young हार्दिक captain? चला गया था, मोहम्मद शमी इंजर्ड था, जी, जी, जी। तो वो दो चीज़ में भी थोड़ा सा लैकिंग हम लोग का टीम में था, मगर जितना भी कोशिश किया हम लोग ने उसके अलावा तो सारे उल्टा ही जा रहा था, जी। जो लास्ट 2 साल पिछले 2 साल में हम लोगों का फॉर्म में जा रहा था, तो वही डिफरेंस है। क्लोज मैच हारे, इवन लास्ट 2 मैच हम लोग जीते तो मे भी क्वालिफाई करते, मगर वो दोनों मैच में बारिश हो जाता है, एक भी बॉल जी, नहीं जी, होता है, जी। तो इसलिए मैं आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गया। इधर आपके टीम में क्रिकेट में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, लाइक जिसके साथ आप सबसे वैसे ज़्यादा? तो मैं और मोहम्मद शमी बहुत दिन मोहम्मद से शमी। इंडियन टीम, बंगाल टीम, जी। इवन क्लब टीम भी शेयर किया है, तो अभी भी जब शमी ने ज्वाइन किया बंगाल जी। टीम, मैच था उसमें, वो मैच खेले, तो शमी बोल सकते हैं। शमी। और ये फैंस की एक अफवाह है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि जब क्रिकेटर एक साथ होते हैं वो खाली क्रिकेट की ही बात करते हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? आप और शमी कितनी ये क्रिकेट तो मुझे लगता है हम लोग क्रिकेट के अलावा, ग्राउंड के अलावा क्रिकेट के बाद नहीं करते। अच्छा जी। क्रिकेटर है, बाद में मिल रहे हैं, मगर जी। क्रिकेट के बाद बहुत ही कम होता है, मतलब 90:10 वैसे। जी जी जी। रिद्धिदा, लास्ट क्वेश्चन टू यू। अभी ऑब्वियसली आप क्रिकेट से अलविदा कह देंगे कुछ ही महीनों में, और 2 मैच बचा है। और 2 मैच बचे, तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट you, एंड thank you ऑल so much. बेस्ट विशेस। कैसे लोग भारतीय क्रिकेट फैंस रिद्धिमान साहब को याद, आपके राय में एक फैन कल अगर आता है रिद्धिमान साहब के सामने ऑटोग्राफ लेने या फोटो लेने, आपके राय में उस बच्चे के लिए आपको हाउ वुड यू लाइक हिम टू सी यू? एक तो मैंने बचपन से क्रिकेट स्टार्ट किया, बोला ही था पहले कि अच्छा लगता था इसलिए क्रिकेट स्टार्ट किया था, और जितने दिन मन से अच्छा लगता था उतने दिन कैरी किया। जी और इसके बाद एक का हर एक का तो एक सर्टेन लास्ट तो होता ही है। जी जी जी। और वो अच्छा टाइम में होना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। ऐसे नहीं कि लोग पहले बोलते थे कि रिद्धिमान शाह ऐसे डाइव लगा सकता था, कि अभी लगा नहीं पा रहा है, तो वो सारे चीज़ मिलके, एज भी हो रहा था, फिटनेस का भी इशू थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो वो सारे चीज़ मिलके, और तो मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो 2 मैच है मैं 100% दूंगा। टीम अगर क्वालिफाई किया वो भी टीम के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और एज ए यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ कि थ्रू आउट जो मेरा जर्नी रहा, ऐसे शायद इससे भी अच्छा किसी का जर्नी होगा, तो उसमें अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा और कैसे भी हेल्प रहेगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा। और कोई अगर एज ए इंसान, मेरा बचपन से टारगेट था कि प्लेयर तो है कोई बात नहीं है, मगर एज ए इंसान अच्छा होना चाहिए, तभी जाके लोग आफ्टर क्रिकेट भी पहचानेंगे। तो वही मेरा एम था, है और रहेगा भी, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। रिद्धिदा के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये हम्बल तो है ही, सबको पता है, लेकिन जो कमिटमेंट है लोगों को शायद पता नहीं होगी। एज रिद्धिदा अभी बोले कि ही हैज़ 2 मैचेस लेफ्ट, लेकिन अभी भी उनको देख के लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे शेप में हैं। देखिए, ही इज़ रिद्धिमान शाह। अगर ये कल मैदान में उतरते भी है ओवरवेट या कुछ भी, कोई इनको सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के लिए और बंगाल क्रिकेट के लिए इतना आपने कंट्रीब्यूट किया है। बट ये जो आपका कमिटमेंट है कि मैं जो अपना आखिरी मैच भी खेलूंगा पूरी कमिटमेंट के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं खेलूंगा। रिद्धिदा, वी विल कीप सेलिब्रेटिंग यू। हमारे लिए आप स्पेशल तो हैं ही, क्योंकि मैं शिलीगुड़ी से हूँ और रिद्धिदा भी शिलीगुड़ी से है। ये तो एक बायसनेस रहेगा ही हमेशा हमारे लिए। हालांकि वी विल कीप सेलिब्रेटिंग यू कि आप जो एक्रोबैटिक कैचेस हमारे लिए दिए, मेरे आंखों में आप भारत के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक आते हैं कि एज फार एज विकेट कीपर्स आर कंसर्न। पहले का ज़माने का किरमानी का मैं भी देखा नहीं जी, तो मुझे पता नहीं है, मगर लोगों से जब सुनता हूँ अच्छा लगता है। फ्लाइंग साहा, कीप फ्लाइंग रिद्धिदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू रिद्धिदा, थैंक यू।